हेलो एवरीबॉडी। तो बेटा मैं आप लोग को लाइव फॉर्म फिलिंग जो है वो आज करके दिखा रही हूँ। एक डमी स्टूडेंट का मैं फॉर्म भर रही हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आज हम आपको नीट का फॉर्म भरना कैसे है ऑनलाइन मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, क्योंकि फॉर्म आराम से भरना है, कोई गलती नहीं करनी, साथ साथ मत भरो, पहले देख लो आराम से फिर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें कौन सा वेबसाइट, तो neet.nta.nic.in ये रहा। ठीक है, इसी पर आप इसे लॉग इन करेंगे। ये नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पर आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें फिर आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी आ रहा है। ठीक है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस तरीके का एक पेज पर ये डायरेक्ट कर देगा। ठीक है, इसमें ये स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन दे रखा है। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं पूरा बुलेटिन ये पूरा पढ़ चुकी हूँ, तो मैं इसलिए इसे ओपन नहीं कर रही हूँ। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, रजिस्टर योरसेल्फ इन द न्यू यूजी में, इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ये कुछ करना आप डाउनलोड कर लेना, फिर भी एक बार आप भी अपने आप से देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने वीडियो बना दिया है, चल आप भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर कर एक बार पढ़ सकते हैं। लेकिन फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा बेटा। आप जैसे इस न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये सारी चीजें, इस पर ऑलरेडी वीडियो आ चुका है कि कितना जनरल का फीस कितना है, एससी एसटी का कितना है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितना है, ओबीसी में कितना है, थर्ड जेंडर का, ये सब ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ये सारी चीजें कैसे क्या करना है, ठीक है, इसमें पासवर्ड कैसे क्या आएगा ये सब मैं बता चुकी, कौन सा ईमेल आईडी चाहिए क्या, आप सारा, इसलिए मैं इसको स्क्रोल डाउन कर रही हूँ। ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है डॉक्यूमेंट्स और वो सारा। ठीक है, इसके बाद आप ये पूछेगा कि भाई आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो सारे ठीक से पढ़ लिए हैं क्या, क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं इस पर वीडियो भी बना चुकी हूँ, इसलिए यस करके मैं क्लिक हियर टू प्रोसीड कर दूंगी। ठीक, अब उसने आपको यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है। अब एक चीज, क्योंकि मैं यहाँ पर आधार कार्ड से भरूंगी, अब आपको थोड़ी देर के लिए स्क्रीन जो है वो ब्लैंक दिख सकता है। ठीक है, सो डोंट वरी, क्योंकि मैं यहाँ पर एक डमी फॉर्म भर रही हूँ बच्चा, तो आपको सिंपली यहाँ पर अपना नाम डालना है। नाम मैं ये यूज कर, अपना नाम फिल किया। ठीक है, फिर आपको अपने फादर्स नेम इस पे लिखना होगा। फादर्स नेम आप डाल देंगे। मैं किसी और का डमी फॉर्म फिल कर रही हूँ, इसलिए मैं सारी डिटेल्स देख रही हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद ठीक, उसके बाद मदर्स नेम का कॉलम आएगा, आपको मदर नेम भरना होगा इसमें। ठीक है, आप मदर नेम्स डालेंगे। हो सकता है बच्चा नेम के दौरान भी, मतलब आपको सिर्फ नाम भरना है, अगर स्क्रीन ब्लैंक दिखे तो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि किसी का इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, इस स्क्रीन वहां पर ब्लैंक आ सकती है। बट आप ये कॉलम मेरे साथ देखते जा रहे हैं। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ भरनी है, मैं डेट ऑफ बर्थ भी देख लेती हूँ। अच्छा, मैं कुछ भी क्यों नहीं भर रही रैंडमली, हो सकता है आपने कुछ वीडियोस में देखा हो एकदम रैंडम भी भर सकते हैं, बट फिर जब मैं आधार कार्ड का नंबर डालूंगी ओटीपी आएगा तो फिर मेरे को बार बार वहां से लॉग आउट होगा, कि वो चीजें मैच नहीं करेंगी, इसीलिए आपको यहाँ पर ये भी ब्लैंक दिखेगा। आपको सिंपली, अब देखो आप डेट ऑफ बर्थ पर बेटा, आप डेट ऑफ बर्थ पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, यहाँ पर बकायदा एक ये नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि कई बच्चों को होता है 10th की मार्कशीट में कुछ और है और अपना ओरिजिनल बर्थ डेट कुछ और है, फिर वो क्या करते हैं, जो 10th की मार्कशीट में है वो वाला नहीं डालते, वो अपना ओरिजिनल बर्थ डे डाल देते हैं। नहीं, आपको डेट ऑफ बर्थ मस्ट एग्जैक्टली बी द सेम एज प्रिंटेड इन द क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट जो आपको है, जो 10th की मार्कशीट पर जो डेट ऑफ बर्थ है आपने वही डालना है। ठीक है बच्चा, तो हम डेट ऑफ बर्थ भी डाल देंगे। एक सेकेंड, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं।
ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, फिर उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप फिर स्क्रॉल डाउन करो, ये हो गया। अब आपको अपनी डिटेल्स कंफर्म करनी है कि जो आपने भरा है वो सही भरा है। आप वापस से अभ्यर्थी का नाम डालेंगे, वही सेम डिटेल्स आपने वापस से भरनी होंगी बेटा, ठीक है, सेम डिटेल्स आपने वापस से फिल करनी है। उसके बाद पिता अभिभावक के नाम की पुष्टि करें कि सही तो डाला है, गलत तो नहीं कर दिया हमने, ठीक है जी। वापस से मैं ये नाम फिल कर देती हूँ आपके सामने, ठीक है। आपसे भी, तुमसे भी ऐसी गलतियां हो सकती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक करके नहीं है, ध्यान से आराम से भरना है तुम्हें। ये भरा, फिर फादर का नाम अपन डालेंगे यहाँ पर, वापस से कंफर्म करोगे। फादर नेम के बाद माता अभिभावक का नाम, मदर्स नेम भी आपको कंफर्म करना है। पहले माता, फिर मदर्स का नाम आपको डालना है। मैं एक डमी भर रही हूँ, डोंट वरी, ठीक है। एक डमी फॉर्म यहाँ फिल करके बता रही हूँ। फिर आपने जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाली है, आप उसको वापस से कंफर्म करेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वापस से कंफर्म करेंगे, ठीक। उसके बाद आप जेंडर की पुष्टि दोबारा से करेंगे। ये हो गया, ठीक। ये डाल दिया। अब आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे, ये सारी डिटेल्स को कंफर्म करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस का कोड आ रखा है, तो आप अपना प्रेजेंट एड्रेस जो है वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अपन ने अपना एड्रेस भरना है। अच्छा बेटा, इसमें लेन 1 लेन 2 है, कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। हो सकता है किसी का एड्रेस एक ही लाइन में आ जाए। आप देख भी रहे हो, लेन 2 लेन 3 जो है ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपना एड्रेस भरना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना कंट्री चूज करना है। इंडिया डाला, आपका स्टेट, जिस भी स्टेट में आपने जो एड्रेस डाला है, ठीक है, वहां आप सिलेक्ट करोगे। अपना डिस्ट्रिक्ट वाले राज्य सिलेक्ट करो, फिर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा वो, इस स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट आपके पास निकल के आ जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया, फिर वो पूछेगा आपसे पिन कोड, ठीक है। आपको पिन कोड डालना है अपनी जगह का। कि मैंने पिन कोड डाल दिया, ठीक है। तो आपने अपना एड्रेस फिल किया। अब इसके बाद क्या करना है बच्चा, इसके बाद आप जब अब जैसे दूसरे पे आओगे, देखो अब आप जो भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि जो भी ईमेल आईडी आप डालोगे, माने डॉक्यूमेंट्स वाली लिस्ट में भी। अच्छा, एक चीज और मैं आपको एड्रेस फिलिंग के दौरान की एक चीज और बता दूं, ये आगे आपको भी हेल्प करेगा। आप जो भी एड्रेस भर रहे हो, जिस भी स्टेट का भर रहे हो, सपोज आप राजस्थान का स्टेट भर रहे हो, मतलब एड्रेस भर रहे हो, या एमपी का भर रहे हो, तो बाद में आपको जो सिटी अलोकेशन आएगी ना, आपको जो 3 चॉइसेस दिए जाएंगे सेंटर को चूज करने की, तो वो ऑप्शन में आपको वही स्टेट ऑफर करेगा जो आपने भरा होगा। मान लीजिए कि आपका एड्रेस है पंजाब का और आप सेंटर चाहते हो राजस्थान में, आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा, आपके पास ऑप्शन पंजाब का ही आएगा, ठीक है। तो इस एड्रेस की एक ये महत्वता भी है। दूसरा, ईमेल आईडी यहाँ पर जो है, एज आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो अबाउट द सेम, मैंने क्या आपके ऑलरेडी ये वीडियो बना चुका है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। उसकी पूरी लिस्ट दी थी, मैंने आपको बताया था आपके पेरेंट्स की और आपकी ईमेल आईडी वर्किंग होनी चाहिए, ओटीपी आएगा। आपके पेरेंट्स का आपका मोबाइल नंबर वर्किंग, ओटीपी आएगा। और अगर आप आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो किसी भी वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए, प्रूफ के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए, और आपको अधिकतर मैं वही सजेस्ट करूंगी करना भी चाहिए, तो उसमें जो मोबाइल नंबर है, क्योंकि वो वहां पर भी ओटीपी भेजता है चेक करने के लिए, तो वो सारे वर्किंग होने चाहिए। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो देख सकते हैं। तो अब वो आपसे ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, ठीक है। आप ईमेल आईडी डालोगे, इसमें ऑलरेडी लिखा है
प्लीज एंटर द करेक्ट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, क्योंकि ओटीपी शेयर किए जाएंगे। तो ऐसी ईमेल आईडी और ऐसा ही कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा बेटा जो आपका वर्किंग हो। ठीक है, आपकी स्क्रीन जहां पर हो सकता है वापस से ब्लैंक हो जाए जब मैं चीजें फिल कर रही हूँ, ठीक है, जिससे कि किसी की प्राइवेसी जो है ये हिंडर ना हो। ठीक है, सो डोंट वरी, आप अपना ईमेल आईडी ही मैं यहाँ पर फिल कर रही हूँ, ये आपको ब्लैंक दिख सकता है, आपका ये ईमेल आईडी आएगा यहाँ पर। हाँ जी, आपने ईमेल आईडी भरी, उसके बाद ये आपसे वापस से कंफर्म करवाएगा कि ईमेल आईडी को कंफर्म करो, कहीं आपने गलत तो नहीं भर दी। ठीक है, तो आप ये ईमेल आईडी दोबारा से कंफर्म करेंगे। ठीक है, ये हमने वापस से फिल कर दिया। उसके बाद ये आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर भी वही डालना है जो वर्किंग कंडीशन में हो, क्योंकि यहाँ पर एज आई टोल्ड यू ओटीपी आएगा बेटा। ठीक है, तो हम मोबाइल नंबर भी डाल देंगे। ये स्क्रीन ब्लैंक दिखेगा बच्चा, जिससे कि जिसका भी मैं अभी ये फॉर्म फिलअप कर रही हूँ जिस भी डमी उससे, तो ये इंफॉर्मेशन लीक ना हो, दैट्स वाई। ठीक है, तो आपको ये स्क्रीन ब्लैंक दिखेगी, बट डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद आपसे वापस से वो कंफर्म पूछेगा मोबाइल नंबर, तो वापस से आप मोबाइल नंबर अपना कंफर्म कर लेंगे। जी, मोबाइल नंबर कंफर्म कर दिया। उसके बाद आप एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, और ये टोटली ऑप्शनल है, अगर डालना चाहे तो डाल दो, लिखा है देखो इस पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, लेकिन मैं डाल देती हूँ, आप डालना चाहो डाल सकते हो। आप डाल भी सकते हो, अगर आपने मान लो मदर का भरा है तो आप फादर का या मदर का किसी का ऑप्शनल दे सकते हो। ठीक है, बट ये ऑप्शनल है, आप देना चाहो तो दे सकते हो। उसके बाद वर्तमान पते के समान सेम आपको इसी तरीके से अपना प्रेजेंट एड्रेस भी डालना है। मैं ये दोनों यहां पर इसी तरीके से, अब मेरा क्योंकि सेम ही था तो मैंने यहां पर क्लिक कर दिया कि परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, इसलिए मैंने वर्तमान पते के समान पे ही क्लिक कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपसे ये चूज पासवर्ड, अब आप इसे ध्यान से सुनो, ये सब इजी था। अब जो पासवर्ड है बेटा, ये पासवर्ड आपने खुद ने क्रिएट करना है, और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना, और पासवर्ड के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि एक अपर केस लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस लेटर उसके अंदर होना चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि आपका डॉलर का साइन या कुछ भी ऐसा एक स्पेशल कैरेक्टर, और नंबर्स वगैरह, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। तो ऐसे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। और अब मैं ये बात आपसे यहाँ कहूंगी कि आप जो भी पासवर्ड क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, पासवर्ड कुछ ऐसा मत क्रिएट कर लेना कि सिर्फ फॉर्म फिल करते वक्त याद रहा, उसके बाद हम खुद ही वो पासवर्ड भूल गए, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि ये। तो या फिर आप ये काम कर सकते हो, आप फॉर्म जहां भर रहे हो एक पर्टिकुलर डायरी नोटबुक कहीं पर भी आप अपना ये पासवर्ड लिख भी ले बेटा। ठीक है, और पासवर्ड कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये सब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैंने ये किया हुआ है, मैंने एक पासवर्ड ऑलरेडी बना लिया है यहाँ पर, मैं सेम पासवर्ड ही भर देती हूँ। ठीक है, आपको वो पासवर्ड भरना होगा। ठीक है, अपर केस लोअर केस नंबर सब आना चाहिए। है ना, ये पासवर्ड हमने भर दिया। अब इसके बाद आप इस पासवर्ड को देखो, पासवर्ड शुड बी 80, योर पासवर्ड मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग, ये आ रखा है मैंने जानबूझ के, आपका 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग आना चाहिए, एक अपर केस एक लोअर केस अल्फाबेट, कम से कम एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक स्पेशल कैरेक्टर उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मतलब मैंने ही कुछ गलत, योर ओन।
हमने ये पासवर्ड भरा, अब आपको ये सेम पासवर्ड कंफर्म करना है। हाँ जी बेटा, ठीक है। पासवर्ड पासवर्ड भरने का तरीका मैंने बता दिया, कैसे कैसे सिलेक्ट करना है, ये पासवर्ड किया। अब एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पे वो क्लिक करवाएगा बच्चा। अब आप इसमें से कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, कई बार इन केस आप भूल जाते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप अपना पासवर्ड कहीं पर लिख लें जिससे कि भूले ना, ये बहुत कॉमन इशू है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, मान लीजिए व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, मैंने ये भर दिया। मैं ऐसे ही एक रैंडम भर देती हूँ अल्फा, ठीक है, एक रैंडम मैं भर देती हूँ अल्फा, ठीक है, ये हो गया। अब ये आपका लिखा है एंटर कैप्चा एज शोन बिलो, तो ये आपको जो यहाँ पर जो लिखा है ये बहुत ध्यान से भरना, ठीक है। ये जो लिखा है ये आपको एज इट इज यहाँ डालना है, D35555P, आप इसे सबमिट कर देंगे। कैंडिडेट, अब देखो ये गलती तुम भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ सब कैपिटल में लिखा है और यहाँ कैपिटल और कुछ स्मॉल लेटर लिख दिया, तो वो उसको सेम नहीं मान रहा। तो आप या तो कंप्लीट कैपिटल में लिखोगे बेटा, या कंप्लीट स्मॉल के अंदर लिखोगे। मैं इसको कंप्लीट कैपिटल में डाल देती हूँ। ये सारी मिस्टेक्स आपके साथ भी हो सकती है। देखो यह हुआ, अब मैं इसको वापस से सबमिट कर देती हूँ। सेम विद द ईमेल एड्रेस एंड कंफर्म द ईमेल एड्रेस शुड बी द सेम। ठीक है, कुछ गड़बड़ करोगे तो वो पूछ ही लेगा तुमसे। अब देखो, कृपया नीचे दिए गए विवरणों को ध्यानपूर्वक जांच लें। कोई बदलाव करने के लिए आपको इससे पहले बता रखा है कि डिटेल्स आप केयरफुली पढ़ लो। टू मेक द चेंजेस, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हो, लेकिन अपन ने सब सही भरा। इफ एवरीथिंग करेक्ट, क्लिक द सबमिट एंड सेंड द ओटीपी बटन, क्योंकि अब आपने जो ईमेल आईडी, जो आपने फोन नंबर्स डाले वहां पर ये आएगा। सबमिट और क्लिक कर दो, सबमिट करो और क्लिक कर दो ओटीपी बटन पर। अग्री, अब ये सारा अपन ने सही है, आई अग्री करेंगे आप, ठीक है। बिफोर प्रोसीडिंग प्लीज रिव्यू योर पर्सनल डिटेल, सब ठीक है, ठीक है, अपन अग्री करेंगे। परमानेंट एंड कंफर्म देम बाय सिलेक्टिंग ऑल पर करके सबमिट एंड सेलेक्ट ऑल कहाँ, डिक्लेयर बिफोर प्रोसीडिंग रिव्यू योर पर्सनल प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एंड आई हैव वेरीफाइड ऑल द पर्सनल डिटेल्स सबमिटेड हियर, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये सब अपन ने भरे, मैं नहीं भरे, सब सही भरे, पर सब पर आप टिक मार्क कर दोगे। अब आपका आई अग्री होगा, अब आपका सबमिट एंड सेंड। अब आपका ये देखो पूछ रहा है, उधर अग्री अग्री किया, उसके बाद डू यू विश टू सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड द गेट ओटीपी, क्योंकि इसके बाद चेंजेस नहीं होंगे। नो चेंजेस विल बी अलाउड आफ्टर द सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सारे डिटेल सही भरी है, क्रॉस चेक कर लिया, अग्री कर दिया, अपन ने सही भरी, अपन इसको यस पर क्लिक, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपको एक गिवन मोबाइल नंबर, यहाँ पर ओटीपी भेजेंगे बेटा वो, ठीक है, तो मैं ओटीपी का वेट कर रही हूँ। अब ये आपका जो है वन टाइम पासवर्ड है, ठीक है। अब ये ओटीपी भेज रहे हैं, तो ये आपको स्क्रीन ब्लैंक हो रही होगी बच्चा, ठीक है। जिनका नंबर मैंने डाला है मैं उनको शेयर कर दूंगी, ओटीपी आ रहा है तो प्लीज शेयर कर दो। आपको स्क्रीन ब्लैंक दिख रही होगी अभी, ठीक है बच्चा, ओटीपी आ गया है हमारे पास, ठीक है। तो जो भी आपके मोबाइल आपने नंबर वहां भरा होगा वहां ओटीपी आ जाएगा, आपने ओटीपी फिल करना है उसके, ठीक है। ओके, ओटीपी अपन ने भर दिया, उसके बाद सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक। ओटीपी आया, आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ये
सबमिट हो गया। ठीक है, ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देखो यहाँ पर करंट स्टेटस में आ गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड। अब अपन को एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फी पेमेंट बाकी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड आपको ये शो कर देगा। आपका ये एप्लीकेशन नंबर जो है ये आपको यहाँ पर अलॉट हो चुका है, इसका काम होगा बाद में। एप्लीकेशन, आप ये देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म में हमें एप्लीकेशन नंबर भरना होगा। ये अपने पास एप्लीकेशन नंबर आ चुका है बेटा। ठीक है, तो मुझे भरना होगा, तो लेट मी क्लिक द फोटो ऑफ द सेम। ठीक है, ठीक है बच्चा, ये एप्लीकेशन नंबर आ गया। अब अपन करेंगे, कृपया नीचे दी गए बटन को क्लिक कीजिए, अपन फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म पर आ जाएंगे। ठीक है, अब फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म पर आप आओगे आओगे। अब देखो इसमें सारी चीजें हैं, रजिस्टर द पर्सनल डिटेल सबके भरवाएगा। अब देखो अपन ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो डिटेल भरी थी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब इसके अंदर ऑटोमेटिकली फिल हुआ आ गया। नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, नेशनल। अब आपको वापस से क्या सिलेक्ट करना है, नेशनलिटी डालिए अपन इंडियन। अब वो सवाल पूछ रहा है, ध्यान से सुनो, राज्य या केंद्रित शासित प्रदेश जहां से 12वीं मतलब 12वीं समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा दे रहे हैं, या तो हो सकता है क्योंकि आप अपियरिंग कैंडिडेट हो या आप दे चुके हो, तो वो आपको स्टेट फ्रॉम वेयर 12th इक्वल, जहां से आप 12th का एग्जाम दे रहे हो या आप अपियर कर रहे हो, दोनों ही कंडीशन होंगे। 10th तो पास ही हो चुके होंगे, 12th या तो दे रहे होंगे या देने वाले होंगे। तो आप जिस भी स्टेट से दे रहे हैं आपने वो स्टेट फिल करना है। ठीक है बेटा, तो आपने स्टेट का नाम भरना है उसमें। ठीक है, ये सारे आगे थे। आप जिससे भी 12th कर रहे हैं या फिर पास आउट हो चुके हैं, आपने स्टेट इस पर डालना है। ठीक है बच्चा, इसके बाद अब आपको कैटेगरी भरनी है कि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी है, जनरल में ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी, जो भी, ये सारी कैटेगरी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर मैं जनरल कैटेगरी फिल कर देती हूँ। ठीक है, आपको अपनी श्रेणी वापस से कंफर्म करनी है कि आप उसी कैटेगरी से आते हैं। इसके बाद उसने पूछा है कि आप डायबिटिक हैं, अगर हाँ है तो यस भरेंगे, अदरवाइज नो भरेंगे। ठीक है, निवास की जगह आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस पूछेंगे, वहां पर ऑप्शन है आप शहर में रहते हैं, अर्बन है या रूरल है, जो भी है आप उसको भर देंगे। फिर उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम पूछेंगे, आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे और उसके बाद ये भर देंगे। अच्छा, एनुअल फैमिली इनकम कहाँ इंपॉर्टेंट है, हम कोई झूठ तो खैर भरेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने कैटेगरी भरी है जनरल ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और पता लगा कि वो 80 लाख एंड अबाउ जो है वो भर रहा है इनकम, तो फिर ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आप ये भरेंगे। ठीक है, तो आपको अप टू 1 लाख की भर, ठीक है, अपन ने फैमिली इनकम भरनी है। अब वो आपसे नेक्स्ट उसमें पूछ रहा है कि आप किसी माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो क्या, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो भरेंगे। आपका वापस से आपसे कंट्री पूछेंगे जहां पर आप रह रहे हैं, इंडिया। अब आपसे वो पूछ रहा है कि आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या था, आपने सेल्फ स्टडी की है, आपने कोचिंग ली है, ऑनलाइन कोचिंग ली है, आप परिवहन के स्टूडेंट है तो ऑनलाइन कोचिंग है, जहां से भी जो भी आपका मोड ऑफ एजुकेशन है, ऑनलाइन ऑफलाइन सेल्फ स्टडी, आप वो इसके अंदर भर देंगे। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप नीट यूजी 2026 की परीक्षा में पारंपरिक, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है मैं बता रही हूँ। वो पूछ रहा है कि नीट 2026 का जब पेपर होगा, क्या आप उस समय कोई पारंपरिक पोशाक पहनकर उपस्थित होना चाहते हैं, कोई ट्रेडिशनल वियर में आना चाहते हैं क्या। ट्रेडिशनल वियर से इसका मतलब ये है कि अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं फॉर एग्जाम्पल, या सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो आप मान लीजिए हिजाब पहन के जाना चाहते हैं, इफ आप हिजाब पहन के जाना चाहते हैं, तो इसका यस और नो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप हिजाब पहन के इस तरीके की कोई ट्रेडिशनल ड्रेस में जाना चाहते हो, कोई सिख है तो पगड़ी के साथ जाना चाहते हैं, तो आपको सेंटर पर पहुंचने का समय वो थोड़ा पहले का देंगे, जिससे कि आपकी प्रॉपर चेकिंग हो सके। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर ऐसा कुछ है, आप हिजाब या सिख हैं तो कुछ उस तरीके के, अगर आप कुछ इस तरीके के ट्रेडिशनल वियर में पहन के जा रहे हैं, तो उसको बड़े ध्यान से ही फिल करना है, क्योंकि आपको सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम उस हिसाब से शेयर किया जाएगा। तो अगर यस है तो यस, मेरे को नहीं है ऐसा कुछ, तो मैं सिंपली नो फिल कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद वापस से आपसे ये कैप्चा पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको बड़ा ध्यान रख के इसको फिल करना है, TQ। ठीक है, ये आप कैप्चा भर देंगे।
ये हमने फिल किया। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर जाओगे। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस, वो आपसे कंफर्म। ठीक है, ये आपने सब कंफर्म किया। उसके बाद देखो डिसेबिलिटी डिटेल पूछ रहा है वो आपसे कि भाई फिजिकली मतलब आप डिसेबिलिटी के अंदर तो नहीं हो। अब इसमें हाँ या ना किसको कर रहा है? अगर आपके पास रीसेंट सर्टिफिकेट है ये फिजिकल डिसेबिलिटी वाला, बच्चा विकलांग श्रेणी में आप आते हो, उसमें भी कुछ परसेंटेज है उसको मिलता है, अगर है तो ही यस कीजिएगा। अदरवाइज पता लगा थोड़ा बहुत लग गई और नाम हमने फिजिकली वीकेंड सेक्शन में डाल दिया, ऐसे नहीं। आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसमें भी कैटेगरी है बेटा कि कितना परसेंट पे क्या लागू होता है, तो तभी आपको वो करना है। तो आप उसके क्या अभ्यर्थी हैं? आईयूएफ नो। ठीक है, अगर आप यस, अगर आप हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है आप नो करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगेन आपसे वो कैप्चा भरवाएगा। ठीक है, भरिए आप। ठीक है, ये आपने भर दिया, सबमिट एंड नेक्स्ट। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस। ठीक है, यस कर दिया। अब आपने जो भी कुछ भरा है देखो वो सारा विवरण यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये देखा एप्लीकेशन नंबर आ गया ऑटोमेटिकली। अपन ने तो खैर फोटो खींचा तो एप्लीकेशन नंबर उसने डाल दिया। आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये आपको ब्लैंक दिख सकता है। ठीक है, वो सिर्फ किसी की पर्सनल डिटेल ना है। अब आधार का रोल आता है। देखो यहाँ पर है, मैं स्वेच्छा से अपने आधार नंबर को साझा करने के लिए सहमत हूं। मुझे पता है क्योंकि यहाँ पर आपका ओटीपी आएगा। तो आप भैया बता रहे हो कि नीट यूजी परीक्षा के विभिन्न चरणों में पहचान को स्थापित करने के लिए इसका यूज की करे जाएगा, और मैं अपनी इच्छा से अपनी आधार डिटेल्स यहाँ पर दे रहा हूं। तो ये आपको बिल्कुल यहाँ पर यस करके आपको ये करना है। आधार नंबर डालोगे बच्चा। क्योंकि वो कैप्चा गलत हो गया था, मुझे तो अपना आधार नंबर दोबारा डालना पड़ रहा है। गलत तो नहीं था, भगवान जाने के साथ भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। ठीक है, अगर आपसे भी कभी ऐसा बच्चा कैप्चा वगैरह कुछ गलत हो जाता है, आप दोबारा आधार नंबर डालोगे फिर। कट मार। आप तो मुझसे आधार नंबर। ठीक है, आधार नंबर भरा के बाद आधार कार्ड बच्चे कैप्चा आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी है। हाँ, अब ये अब फाइनली सबमिट हुआ है। मेरे को एक दो बार लगा बच्चा इसको करने में, हो सकता है आपको भी लगे, तो डोंट वरी, कहीं ना कहीं हो सकता है आधार नंबर आप वापस से आधार नंबर फिल करके वापस से कैप्चा करोगे तो हो जाएगा। घबराना नहीं है अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि एक दो बार में वो सबमिट नहीं हो रहा है। अब उसके बाद ये आपको स्क्रीन ब्लैंक दिखेगी। मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ पर मेरा आधार कार्ड पर जो फोटोग्राफ है वो आ गया एज पर द एप्लीकेशन जो आया है, ये सारा है। ठीक है, अब इस पे कृपया ध्यान दें। योर आइडेंटिटी हैज बीन स्टैब्लिश्ड एज पर आधार, हाउएवर कुछ मिसमैच ऑफ द नेम गिवन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड एज आधार, द डिटेल सबमिटेड विल बी रिव्यूड एंड बाय एनटीए फॉर एनालिसिस। ठीक है,
अब वो पूछ रहा है आपार आईडी है क्या, अब आपके पास, उसको सबमिट कर दोगे। मैंने बताया था ना कि वो आधार कार्ड, वो आपार आईडी है क्या आपके पास, डू यू हैव एन आपार आईडी, आप यस या नो सेलेक्ट करेंगे। जरूरी नहीं है बच्चा, ऑप्शनल ही है कि आपके पास आपार आईडी है तो ठीक है यस, नहीं है तो नो कर दो, आप तो सबमिट कर दो। ठीक है, आई यू श्योर वांट टू सबमिट। ठीक है, आपने सबमिट कर दिया। अब आप देखो जो जो होता गया ना, रजिस्टर आपार है। अब रजिस्ट्रेशन एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स आ गए। अब तुम देखो कि आपका आई गया नेशनल कम एंट्रेंस। बहुत ध्यान से भरना है, 13 भाषाओं में ये पेपर होने वाला है। लेकिन आप किस भाषा में ये पेपर देना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि किस भाषा में आपके पास प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन पेपर आए। आपको प्रश्न पत्र का माध्यम फिल करना है। इंग्लिश में चाहते हो, हिंदी, उर्दू, जिसमें भी चाहते हो आप, ये सारे ऑप्शन है। मैं इंग्लिश में चाहती हूँ तो यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट कर रही हूँ। एज आई टोल्ड यू, आप वही माध्यम भरेंगे जिसमें आप चाहते हैं कि आपके पास क्वेश्चन पेपर आए। ठीक है, फिर अब आपको एग्जाम स्टेट, स्टेट का चॉइस दे रहा है वो। ठीक है, अब देखो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा हरियाणा के अलावा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था ना, आपने एड्रेस में जो स्टेट भरा है बेटा, ये आपको सेंटर के लिए वही स्टेट देगा। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, तो हरियाणा ही सिलेक्ट करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, वो एड्रेस के हिसाब से ही आएगा। अब उसके बाद एग्जाम स्टेट सेकंड चॉइस वो आपसे पूछ रहा है हरियाणा, कुछ और ऑप्शन ही नहीं आएगा, हरियाणा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन पूछेगा ही नहीं। पिता का व्यवसाय, फादर का ऑक्यूपेशन आपको भरना है अपने उससे। ठीक है, आपको गार्जियंस की योग्यता भरनी है। ठीक है, अपने हिसाब से आप भर दोगे जो भी है। ठीक है, मदर का ऑक्यूपेशन आपने भरना है यहाँ पर। ठीक है, भर दिया अपन ने। ठीक है, इनकी योग्यता पूछेंगे वो आपसे, योग्यता भर दिया आपने। उसके बाद वापस से कैप्चा आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपको ये दिख रहा है, ये आपको भरना। सेव एंड नेक्स्ट। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस। ये देखो आप यहाँ टिक मार्क होता जाता है, रजिस्ट्रेशन, कॉन्टेक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, डिसेबिलिटी डिटेल, आइडेंटिटी, आपार आईडी और रजिस्ट्रेशन एग्जाम सेंटर। ये क्या हो गया? अच्छा, ये बाकी रह गया। वही मैं कहा ये सबमिट क्यों नहीं हुआ। एग्जाम स्टेट भर दिया। अब आपको एग्जाम सिटी, या आपके पास उसी स्टेट की कुछ सिटीज आ जाएंगी, आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस भर दोगे। ठीक है, फर्स्ट चॉइस क्या है आपका, सेकंड चॉइस क्या है, पानी भर दी, सेकंड चॉइस गुरुग्राम। ठीक है, अपन ने भर दी ना। यस। ठीक है, कुछ रह भी जाता है तो आपको वापस रीडायरेक्ट कर देता है वो कि आपने नहीं भरा है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। आई यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस। हो रहा है। ठीक है, फिर ये आपको दूसरी तरफ रीडायरेक्ट करेगा। चल रहा है, थोड़ा सा स्पीड स्लो है शायद। ठीक है, कट लगा लेना। अब इसके बाद वैसे तो कुछ नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, वो आपसे 10th की डिटेल्स भरवाएगा, आपके जब तक ये चल रहा है आपके 10th की डिटेल्स भरवाएगा, आपके 12th की डिटेल्स भरवाएगा। फिर वो आपसे पूछेगा, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आप ट्विन हो कि नहीं हो, हाँ या ना, क्या जाने दो। ठीक है, कैप्चा मिसमैच था बच्चा, दोबारा अपन डाल देते हैं। आपसे भी गलतियां, कोई बात नहीं, वापस दे देगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गलती होंगी आपसे बट ठीक है, ऐसा कुछ डिटेल मत गलत भर देना, बस कैप्चा वैप्चा गलत भरो दोबारा पूछ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट सबमिट दिस सेक्शन, यस करोगे आप।
ठीक है? जब तक हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद एज़ आई टोल्ड यू ना, आपका ये जैसे ही सबमिट हो जाता है ना बच्चा, इसके सबमिट होते ही आपकी ये आई गेस रीडायरेक्टिंग, तो 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछेगा, 12th क्वालिफिकेशन डिटेल पूछेगा, कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। उसके बाद मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये आ गया देखो, ये पूछ रहा है आपसे। एजुकेशनल डिटेल पूछ रहा है, 10वीं तो सभी पास होंगे जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं। 10th और इक्विवेलेंट डिटेल 10th बोर्ड मार्कशीट के हिसाब से पास स्टेटस सबको पास ही डालना है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो एग्जाम ही कैसे दे रहे हो। योग्यता परीक्षा क्वालिफाइंग एग्जाम जो है आपका, फिर स्कूल कॉलेज का टाइप गवर्नमेंट है प्राइवेट है, ये सब आप डालोगे जो भी है। ठीक है, मैं गवर्नमेंट डाल देती हूँ, जो भी है गवर्नमेंट प्राइवेट पूछेगा। जिस जिले से जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने की थी ये आपसे पूछेगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट भर दोगे, अम्बाला डाल देती हूँ। ठीक है, आपसे योग्यता परीक्षा पूछा, 10th और इक्विवेलेंट डिटेल्स आपको ये जो देनी है। उत्तीर्ण परीक्षा स्टेटस आपने पास डाल दिया बच्चा। ठीक है, यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद उसने कॉलेज का टाइप पूछा, गवर्नमेंट, आप देखो पूरे सब कुछ आएगा इसमें। ओपन स्कूल है, गवर्नमेंट केंद्रीय विद्यालय जो भी, आप वो भर देंगे। ठीक है, आपने टाइप ऑफ स्कूल का गवर्नमेंट स्कूल डाल दिया। अब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन योग्यता परीक्षा जिला डिस्ट्रिक्ट आपको डालना है। ठीक है, अब आपका 10th का जो भी रोल नंबर होगा, ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर होगा 10th का, वो आपने डालना है। अपनी मार्कशीट से देख के डाल दोगे। अब मेरे पास मैं कुछ डाल देती हूँ, मेरे पास तो है डिटेल्स वाले, उनको पास भी क्या ही होगा। ठीक है, एक कुछ भी मैंने डाल दिया अभी। ठीक है, फिर स्कूल कॉलेज का पिन कोड आपने डालना होगा वहां का। ठीक है, है वहां डालो ना आप, इसमें आप पासिंग ईयर डालोगे अपना, डाल दो। ठीक है, प्लेस ऑफ स्कूल डालोगे, रूरल है अर्बन है। ठीक है, बोर्ड फिल करोगे आप, कौन सा बोर्ड है आपका। ठीक है, राजस्थान बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, जो कुछ भी है, जो भी ये सारे देखो ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, जो भी आपका बोर्ड है, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जैसे डाल देती हूँ। स्कूल और कॉलेज का नाम डाल दोगे आप ऐसे ही। ठीक है, ऐसे आप स्कूल और कॉलेज का नाम डाल दोगे जो भी है आपका। ठीक है, ऐसे ही वो सेम 12th भरा आपने, ये 12th भर दिया आपने यहाँ पर ऐसे। आपका पासिंग ईयर, प्लेस ऑफ स्कूल, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, स्टेट कौन सा है, जैसे कि किसी ने हरियाणा डाल देते हैं। जिस भी स्कूल, जिस भी स्टेट से आपने किया हुआ है वो आप डालोगे। ठीक है, पासिंग ईयर, स्कूल का स्थान, रूरल या अर्बन था, स्टेट जहां से आपने ये क्वालिफाई किया है। ठीक है, बोर्ड कौन सा था वो आप डाल दोगे, सेंट्रल बोर्ड से या फिर कोई भी स्टेट। यहाँ पर सारे ऑप्शंस हैं, ये आपने डाल दिए। ठीक है, उसके बाद ये आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट डाल दिया। परिणाम मोड कैसा था आपका, सीजीपीए में था या मार्क्स परसेंटेज जो भी आए थे, अदर कोई वो मोड था, ये आप डाल दोगे। ठीक है, आप अपने टोटल मार्क्स जितने भी आए थे
ठीक है? जितने में से जितने आए थे वो डाल दोगे, परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। मान लीजिए आउट ऑफ 600 आपने 450 स्कोर किया था, तो अपनी परसेंटेज आपको बस आउट ऑफ में से कितने आए थे, ये करना है, वो अपने आप कर लेगा। ठीक है? स्कूल, कॉलेज का पिन कोड आप डाल दोगे, ठीक है? पिन कोड डाल दोगे, उसके बाद आप कोड डाल दिया। ऐसे ही आपको ये सेम डिटेल सेम 12th के लिए भरनी है, ठीक है? अब यहाँ पर अब सुनो, जो ड्रॉपर्स बच्चे हैं वो क्या करेंगे, ड्रॉपर्स 10th की डिटेल भर दी। जो ड्रॉपर्स बच्चा है वो तो ऑब्वियस सी बात है पास करेगा। अब कोई 12th अपीयरिंग बच्चा है, उसके एग्जाम अभी तो हुए हैं, होंगे, हुए ही नहीं है और रिजल्ट तो भी आया ही नहीं है मैम, तो वो पास या अपीयरिंग आप अकॉर्डिंगली फिल कर दोगे। बाकी वही सेम डिटेल होगी, जैसे मैं इसमें पास्ट फिल किया, ठीक है? ऐसे ही मैंने योग्यता। अब आप देखो, मैंने जैसे ही पास्ट फिल किया, अब सुनो कोड, कोड के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी बेटा, कौन किसके लिए क्या कोड है, बट मैं बताऊं, जैसे ही मैंने ड्रॉपर भर दिया, यानी कि मैंने पास्ट भर दिया अगर, तो मेरे पास कोड 1 ऑप्शन में ही नहीं आ रहा, क्योंकि कोड 1 जो है वो अपीयरिंग स्टूडेंट के लिए है। अगर देखो मैं यहाँ पर पास्ट की जगह अपीयरिंग डालूंगी तो मेरे पास कोड 1 भी आ जाता है, ठीक है? तो कोड 1 पास्ट के लिए मैं पास्ट डालते ही मेरे पास कोड 1 नहीं आएगा, ठीक है? कोड 1 सिर्फ अपीयरिंग स्टूडेंट के लिए है, कोड के ऊपर मैं अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगी, बट अभी मैं यहाँ पर एज अ ड्रॉपर फिल करके बता देती हूँ। और मैंने बता दिया, अगर आप अपीयरिंग है तो कोड 1 डाल के यहाँ पर देखो देखो, अगर मैं यहाँ पर अपीयरिंग डाल रही हूँ तो फिर मेरे पास ये ऑप्शन है क्वालिफाइंग एग्जाम, ये कोड 1 ऑप्शन है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर अगर पास डाल दूंगी, मैं पास डाल दूंगी तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन इसके बाद यही आएंगे, फॉर अ ड्रॉपर सेफ साइड कोड 2 डाल दो। क्या कोड कैसे हैं इनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, तो आप उसमें से देख लेना बाकी के कोड किसके लिए क्या है। तो अभी हम टाइम ड्रॉपर्स के लिए सेफ है कोड 2, फिर भी कोड पर मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी, ठीक है? फिर वही आपको टाइप ऑफ स्कूल भरना है, मैंने मान लो केंद्रीय विद्यालय भर देते हैं, योग्यता क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा, तो पहले मैं ये पासिंग ईयर क्या डाला था वहाँ मुझे याद नहीं, मैंने 22 डाल देती हूँ, ठीक है? प्लेस ऑफ स्कूल रूरल था या अर्बन था, योग्यता डाल देते हैं। योग्यता परीक्षा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट मैं दोबारा से इसको हरियाणा ही डाल देती हूँ, जो भी स्टेट से आपने किया है वो डाल दोगे। स्कूल बोर्ड आपका कौन-सा था, वो आप डाल दोगे, सेंट्रल बोर्ड था, कोई नेशनल था, ठीक है? जो भी बोर्ड आपका था वो आप डाल दोगे इसके अंदर, वो फिल कर दोगे, ठीक है? भी यार जो भी है ना आपका, आप उसे डाल दोगे। फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए, फिर भी 22 चलो डाल के उसी डेट का भर, ठीक है? फिर वो आपसे पूछेगा परसेंटेज में था या क्या था, टोटल मार्क्स कितने थे, कितने में से कितना, अपने आप परसेंटेज निकाल लेगा, ठीक है? फिर अपने आप निकाल लेगा। आपने रोल नंबर भरना है अपना, वही सारी डिटेल्स, पिन कोड भरना है, ठीक है? रोल नंबर मैं कुछ डाल देती हूँ, मुझे याद नहीं है, ठीक है? का पिन कोड कुछ भी डाल दो, याद ही नहीं है। फिर नाम और एड्रेस डाल दोगे, ठीक है? अब आप ये आई थिंक ये सबमिट नहीं होगा, शायद। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई गलत है, मुझे पता नहीं है। बट अगर नहीं भी हुआ, कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई। सबमिट नहीं भी हुआ तो मैं आपको बता दूँगी आपने क्या करना है, ठीक है? स्कूल का नाम और पता रिक्वायर्ड होगा। डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं, लेट्स सी होता क्या है। का नाम डाल दें, क्या डालें?
भी डाल दो, अपने स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम डालना है, मार्क्स डाल दिए, ठीक है, परसेंटेज मोड था, फिर ये सब डाल दिया, रोल नंबर डाल दिया। सेव एंड नेक्स्ट, डू यू वांट टू सेव दिस सेक्शन? यस। अब इसके बाद वो कुछ ये देखो, ये अपना एडिशनल, अब ये कुछ एडिशनल डिटेल्स पूछ रहा है, क्वालिफिकेशन यहां तक अपना पूरा हो गया, 8th स्टेज पर आ गए आप, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है क्या आप जुड़वा हैं और दोनों नोट नीट यूजी के लिए आवेदन आप ट्विन हो या नहीं हो, ठीक है, यस और नो, जो भी आप ट्विन नहीं हो, आप दोनों एक साथ नीट यूजी नहीं हो रहे, आप नो कर देंगे। क्या आप कभी नीट यूजी परीक्षा में उपस्थित हुए हो? अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो आप नो डालोगे, और अगर आप इससे पहले भी एग्जाम दे चुके हो, आपका ड्रॉप ईयर है, आप सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जो भी दे रहे हो, आप बिल्कुल यस लिखोगे, ठीक है। अकॉर्डिंगली प्रीवियस अटेम्प्ट कितने हैं आपके, मान लो आपने पहले एक बार ही और पेपर दिया, आपने प्रीवियस अटेम्प्ट भर दिया, फिर आपसे वो प्लेस ऑफ बर्थ पूछेगा, इंडिया के ही हैं आप, ठीक है, स्टेट कौन सा है, तो स्टेट अपन जिस भी स्टेट आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट पर होगा आपने वो डाल दिया, आपसे उसकी डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, ठीक है, आपने वो डाल दिया, बर्थ सर्टिफिकेट पर जो डिटेल मेंशन है आप डाल देंगे, उसके बाद ये आपको वापस से कैप्चा ऐड करना पड़ेगा। आ जाओ कर, सेव एंड नेक्स्ट, डू यू वांट टू सबमिट द सेक्शन? यस, ये आ गया, ठीक है बच्चा, ये आ गया। ये आ गया, उसके बाद आपसे वो आपका कंट्री कोड पूछ रहा है, कंट्री, ठीक है, माता पिता, आपातकाल, वो ये पूछ रहा है भाई इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको डालना है, ठीक है, आप अपने फादर मदर किसी का भी डाल सकते हैं, ठीक है, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल आप डालोगे यहाँ, ठीक है, ईमेल एड्रेस डालोगे, ठीक है, उसके बाद ठीक है, आप अपने अभिभावक का इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल, पेरेंट या गार्जियन का डालना, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, वर्किंग होना, ठीक है, और ये कैप्चा यहाँ पर ऐड, आपको ब्लैंक दिख रहा होगा फॉर द, अब ओटीपी आएगा, सेंट ऑन योर मोबाइल नंबर, मेरे पास ओटीपी आ गया, चलो ये आ गया भाई, ठीक है, अब मेरे पास ये ओटीपी आ गया, आपको ये ओटीपी भरना है, ठीक है, भरा, मोबाइल के लिए वन टाइम ओटीपी पासवर्ड, ठीक है, ईमेल के लिए वन टाइम पासवर्ड ये भी आया है, वो भी आपको दर्ज कराना है, मेल पर भी आया है, जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया था बेटा वहां पर भी आया है, और मेल पर भी ये पासवर्ड आया है, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँ दोनों जगह अलग अलग तो नहीं है, पासवर्ड आई होप सेम ही होना चाहिए, ठीक है, मेरे पास मेल पर भी जो आप जो भी यहाँ पर डालोगे उस पर भी पासवर्ड आएगा, अलग अलग, ठीक है, तो आप यहाँ पर भी जो डिटेल्स भर रहे हो दोनों वर्किंग होने चाहिए बच्चा, मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, वेरीफाई एंड नेक्स्ट। अब देखो, अब इसके आगे की डिटेल्स जो है, अब क्योंकि सब गड़बड़ हो जानी है जिंदगी में, क्योंकि मैंने जो डिटेल्स भरी थी वो मेरी, बट मैं आपको अब दिखा देती हूँ, देखो कहाँ तक अपन पहुंच चुके हैं,
अब अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल हो गया ना, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स वाले वीडियो में बताया था, आप उसी जगह से आप मतलब उसी लैपटॉप या पीसी से करना। इस बार एक नई चीज़ है, आपको लाइव फ़ोटो खींचना होगा। मैं जिस पर जैसे ही ओके करती हूँ, मेरे पास तो वेबकैम है ही नहीं कनेक्टेड, देखो मैं यहाँ तक 9th तक अपना टिक मार, अब कुछ नहीं करना, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँगी, मुझे कैप्चर ये लाइव कैमरा से अपना फ़ोटो खींचना है, कैप्चर लाइव फ़ोटोग्राफ, फ़ोटो खींच के मैं अपलोड कर दूँगी इसको, ठीक है? फिर ये मेरा कैप्चर लाइव फ़ोटोग्राफ हो जाएगा। फिर 11th ऑप्शन अपलोड डॉक्यूमेंट्स का है, डॉक्यूमेंट क्या-क्या चाहिए उनकी लिस्ट की वीडियो मैं आपको ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप वो सारे डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में, कौन-सा जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए होगा, कौन-सा पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए होगा, ऑलरेडी उसका वीडियो बन चुका है। फिर भी जिसको नहीं देखा तो प्लीज़ गो थ्रू इट, इसके लिए तो आपको ख़ैर नलायकी करनी ही नहीं चाहिए, देखना ही चाहिए। फिर भी मेरे पास यहाँ पर अगर वो हो तो मैं आपको बता भी देती हूँ। एक बार मैं आपको यहीं पर भी बता देती हूँ कि क्या-क्या फ़ॉर्मेट किस-किस फ़ॉर्मेट में चाहिए होगा। क्योंकि इसके बाद देखो मैं जैसे ही अपलोड कैप्चर लाइव फ़ोटोग्राफ करूँगी, अब मेरा ये फ़ोटोग्राफ क्योंकि लाइव अपने आधार से वो होगा जो मैच होगा नहीं, क्योंकि ये सारी डिटेल्स मेरी मेरी नहीं, कि मैं सारे देखो आप सारे 9 तक स्टेप अपनी क्लियर होगी। लाइव फ़ोटोग्राफ खींचते ही बस आपको ये अपलोड फ़ोटोग्राफ करना है। अपलोड फ़ोटोग्राफ के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, बट फिर भी ईमेल आईडी आपकी, आपका मोबाइल नंबर जो आपने पूरे भी फॉर्म में आपके पेरेंट्स का वो सब कुछ था। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए मैं बता देती हूँ। आपको पासपोर्ट साइज़, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा जो जेपीजी फॉर्मेट में आपने अपलोड करना है। आपको एक ब्लैंक पेपर पे बच्चा लेफ्ट और राइट हैंड का थंब और फिंगर इंप्रेशन लोगे आप एक ब्लैंक पेपर पे, फोटो क्लिक करोगे, जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करोगे। आप एक ब्लैंक पेपर पे अपना साइन करोगे, फोटोग्राफ क्लिक करोगे और उसे भी जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करोगे। 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, इन सब का पीडीएफ चाहिए होगा और आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ जो भी लगा रहे हो आप, उसका भी पीडीएफ आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो फिर भी मैं आपको बोलूंगी एक बार जरूर देख लेना, सारी चीजें बता रखी है। आप जैसे ही उन्हें अपलोड करोगे, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर आ जाएगा, फिर फाइनल सबमिट आपको फीस पे करनी हो। फाइनल सबमिट आप ये बस फाइनल सबमिट कर दोगे, हो जाएगा। ठीक है? पूरा इस पे फ़ोटोग्राफ खींच के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके बस सबमिट हो। इस तरीके से फॉर्म बड़े ध्यान से, आराम से, कोई गड़बड़ नहीं हो। कुछ बच्चे हम गड़बड़ हो भी गई तो करेक्शन विंडो ओपन होगी तब सही कर लेंगे। बच्चा करेक्शन विंडो में कुछ ही चेंजेस आप कर सकते हो। ये नहीं कि पूरा फॉर्म गलत भर दो, पूरा का पूरा फॉर्म दोबारा भर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं होता और क्यों हमें करेक्शन विंडो तक के लिए सोचना है। इसीलिए मैंने एक-एक स्टेप वाइज़ आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना बता दिया है। तो आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब सिर्फ़ एक डाउट आपके दिमाग में रह सकता है, जैसे मैंने मैम आपने अपीयरिंग वालों के लिए बता दिया कोड 1 जिन्होंने अभी 12th एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका रिज़ल्ट अवेटिंग है, ठीक है। मैम पास्ड आउट है, ड्रॉपर्स के लिए सेफ कोड मैंने कोड 2 डाला है, फिर भी बाकी कोड किन के लिए क्या है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाकर सेपरेट वीडियो बना अपलोड दैट्स इट। थैंक यू बच्चा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा पार्टी फाइनली अब तो फॉर्म भी भर दिया है भाई, एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है। तो डोंट मिस, अरिविहान की पूरी टीम आपके साथ है। हमारा एनसीईआरटी सेशंस चल रहे हैं, हम एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चन बना के आपको पढ़ा रहे हैं। तो अब फॉर्म भरना कैसे क्या है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लो, सारी चीजें करो और पढ़ाई में जुट जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट।